हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे। पेपर का नाम है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। पेपर नंबर ये आपका 2 है। 2023 में आपकी परीक्षा हुई थी, वही पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूँ, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसमें आपका पीवाईक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। तो चलिए अब ये सजेशन देख लीजिए तैयार कैसे होता है। तो हम लोग पिछले 10 साल के पीवाईक्यू को स्कैन करते हैं, ऐसे सवाल या टॉपिक जो बार बार या रेगुलर इंटरवल में आए हैं उनको ऐड किया जाता है। दूसरी बात, आपका लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है? हाल के 1-2 सालों में सवाल पूछने का तरीका बदला है और उन तरीकों को हमने अपनाया है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या कह रहा है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और वैसे टॉपिक जो बार बार रिपीट होते हैं उनको ऐड किया जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने बीएड एमएड कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी के क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका बीएड सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और 2023 आपको साल और पेपर का कोड जो है 2 है, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर दूसरा पेपर। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी इस पेपर का नाम है। 3 घंटे का वक्त मिला था, 90 नंबर आप यहाँ से मैक्सिमम ला सकते थे। पहला जो सेक्शन है, सेक्शन ए, यहाँ पे आपको जो है 10 सवालों का जवाब देना है। 2-2 अंक आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा और 50 वर्ड में इसका आंसर लिखना है। वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। चलिए पहला सवाल देखिए क्या बोला गया, व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है बताएं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, डिफाइन द वर्चुअल क्लासरूम, यानी कि आभासी कक्षा को परिभाषित कीजिए। तीसरा, नेम द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट यंत्रों का नाम लिखे। जैसे इनपुट की अगर मैं बात करूं तो माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो इस तरह के, अब स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस तरह के नाम आपको लिखने थे। व्हाट इज सिमुलेशन, यानी कि अनुरूपण क्या है बताइए। अगला सवाल है, राइट द कॉम्प्रिहेंशन डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी का एक व्यापक परिभाषा लिखिए। छठवां सवाल, लिस्ट वेरियस एक्टिविटीज डन इन प्री एक्टिव स्टेज ऑफ टीचिंग, ठीक है, यानी कि शिक्षण के पूर्व क्रियात्मक अवस्था में पाए जाने वाले कार्यों की सूची बनाएं। अगला सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन टीचिंग मेथड एंड टीचिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि शिक्षण विधि और शिक्षण आव्यूह में अंतर कीजिए। अगला सवाल है, व्हाट आर द मेजर स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सिस्टम अप्रोच, प्रणाली उपागम में मुख्यतः कौन कौन से पद शामिल हैं होते हैं, इसके बारे में बात कीजिए। अगला है, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं, इसके बारे में बात कीजिए। 10वां सवाल, राइट द नेम ऑफ 4 फैमिलीज ऑफ टीचिंग मॉडल्स, यानी कि शिक्षण प्रतिमान के 4 परिवारों के नाम लिखिए। अब देखिए सेक्शन बी शुरू होता है शॉर्ट टाइप के सवाल। इससे पहले वेरी वेरी शॉर्ट टाइप के सवाल थे। 200 वर्ड में आपको आंसर लिखना है और 8 पंचे 40, यानी कि 8 5 40 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल, What do you understand by education technology? Discuss the importance, feature and significance in teaching. शैक्षिक तकनीक से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं और शिक्षण में इसके प्रासंगिकता की विवेचना करें। अथवा वाला सवाल है, डिस्कस द प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत और प्रकारों की विवेचना कीजिए। अगला सवाल देखिए क्या है, डिस्क्राइब द कोऑपरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक अधिगम का वर्णन करें। नेक्स्ट सवाल है देखिए, डिस्क्राइब द इंक्वायरी टीचिंग मॉडल, यानी कि परीक्षा शिक्षण तकनीक का वर्णन करके बताइए। सवाल नंबर चौथा, व्हाट इज मल्टी सेंसरी इंस्ट्रक्शन, हाउ इट कैन हेल्प इन इफेक्टिव रियलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, बहुसंवेदी अनुदेशन क्या है, या किस प्रकार अनुदेशन उद्देश्यों की प्रभावी संप्राप्ति में सहायक है, इसके बारे में बात कीजिए। अगला सवाल है, व्हाट आर द वेरियस लेवल ऑफ टीचिंग, डिस्कस एनी वन लेवल इन डिटेल, शिक्षण के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, किसी एक स्तर की विस्तृत विवेचना करें। सवाल नंबर 5वां, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन, प्रोवाइड अ मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, संप्रेषण का एक प्रतिमान दीजिए। अगला सवाल,
डिस्कस द यूज ऑफ अ कंप्यूटर इन एजुकेशन, शिक्षा में कंप्यूटर के उपयोग की विवेचना कीजिए। व्हाट इज एमएस ऑफिस, डिस्कस इट्स यूज इन एजुकेशन, एमएस ऑफिस क्या है, शिक्षा में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट सवाल, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड प्रोसीजर ऑफ अ माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा और प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। सवाल नंबर, आगे बढ़ेंगे उससे पहले मैं सेक्शन सी में प्रवेश कर चुका हूं। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है, 2 ही सवाल का जवाब दे, 500 वर्ड में आपका आंसर होना चाहिए। सवाल क्या है, राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, यानी कि शैक्षिक तकनीक के उद्देश्य लिखिए और शैक्षिक तकनीक के विभिन्न प्रकारों का विवेचन कीजिए। सवाल नंबर 8वां, एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ अ टीचिंग, डिस्क्राइब द वेरियस स्टेज इन डिटेल, शिक्षण की अवस्था की व्याख्या करें, विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जो है विस्तार से चर्चा कीजिए। सवाल नंबर 9, व्हाट आर टीचिंग मॉडल्स, एक्सप्लेन द बेसिक टीचिंग मॉडल, शिक्षण प्रतिमान क्या है, आधारभूत शिक्षण प्रतिमान की व्याख्या कीजिए। सवाल नंबर 10वां, डिफाइन प्रोग्राम्ड लर्निंग, डिस्कस द लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, यानी कि अभिक्रमित अधिगम को परिभाषित कीजिए, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विवेचना कीजिए। सवाल नंबर 11, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ अ कम्युनिकेशन इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, राइट द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी कि शिक्षण अधिगम में संप्रेषण की उपयोगिता की व्याख्या करें और संप्रेषण प्रक्रिया के अवरोधों को भी लिखिए कि कौन इसे जो है डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्बिंग एलिमेंट के बारे में आपको लिखने के लिए कहा गया था। तो ये था आपका पेपर VSPU का पेपर, ठीक है, यानी कि वीर बहादुर सिंह जो आपका यूनिवर्सिटी है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, ठीक है। पिछले 5 साल का आपको PYQ जो है 49 में और सजेशन आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।